गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वीडियो में आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालना सीखेंगे। उस पर्टिकुलर इंटीग्रल का स्पेशल केस 5 हम आज सीखेंगे। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 केसेस इसके पढ़ा दिए हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पर यदि हमारे पास में जो स्पेशल केस है वहाँ पर क्यू एक्स इक्वल टू हमारे पास में q ऑफ x इक्वल टू एक्स इंटू वी और v भी x का कोई फलन है उस रूप का है, तो 1/fd x इंटू वी का मान ज्ञात करना जहाँ पर कि v x का कोई फलन है, या इवल्यूट 1/fd x v वेयर v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यदि हमको दिया हुआ अवकल समीकरण दिया हुआ अवकल समीकरण इस प्रकार का हो एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स, इस तरह का हो जहाँ पर कि वी एक्स एक्स का कोई फंक्शन है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है 1/fd इंटू क्यू एक्स होता है। हम हमेशा पिछली वीडियो में भी निकाल के आए हैं 1/fd इंटू क्यू ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पर क्यू एक्स की जगह अगर हमारे पास में एक्स इंटू वी एक्स है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अब इसको जब हम इसको फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास में ये x इधर आ जाएगा और 1/fd vx आ जाएगा प्लस डी ऑफ डी 1/fd इंटू वी एक्स आ जाएगा। और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, डिफरेंशियल करें विथ रिस्पेक्ट टू d, तो हमारे पास में 1/fd x इंटू वी एक्स इक्वल टू आएगा x 1/fd इंटू वी एक्स माइनस फंक्शन ऑफ डी का डिफरेंशियल अपॉन फंक्शन ऑफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी ऑफ एक्स। अब यदि ये तो क्या था जब x इंटू वी एक्स था, यदि क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स हो तब हम क्या करेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा हो जाएगा 1/fd एक्स स्क्वायर वी एक्स और एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा 1/fd वी एक्स हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये ट्वाइस एक्स डी एफ डी ऑफ 1/fd इंटू वी हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 1/fd इंटू वी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर हो तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला होएगा और जब हमारे पास में एक्स हो, ये फंक्शन में एक्स वी एक्स हो, तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आएगा। इससे हमको रख करके सॉल्व करना है। अब हम इसी तरह से अगर फंक्शन क्यू एक्स में एक्स स्क्वायर और कॉस ए एक्स हो या एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स हो, तो इसे हम कॉस ए एक्स को ई की पावर आयटा एक्स का रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट के रूप में चेंज करके, और फिर हमें जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ई की पावर ए एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स का कैसे निकालते हैं, उस रूप में हम इसको निकालेंगे। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में d2y dx स्क्वायर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको हम उस रूप में लिखते हैं। अवकल दिया गया हमारा अवकल समीकरण किस रूप में है, डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये x और ये फंक्शन ऑफ x इंटू वी के रूप में है, तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सिलरी में क्यू एक्स इक्वल टू 0 करते हैं और d इक्वल टू एम लिख देते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज इसके हम फैक्टर कर देंगे तो ये हो गया m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू हमारा 1 एंड 1 आ जाएगा। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि दोनों रियल हैं और दोनों सेम हैं, तो उसके लिए c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर x। ये आपको मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको इसमें दे दूँगी, उसमें जा कर के आप देख लीजिए। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल अब हम निकालें तो वो क्या होता है 1/फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/d² माइनस 2d प्लस 1 इंटू एक्स ऑफ
साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स इधर आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 1 फंक्शन ऑफ डी रह जाएगा यहाँ पर, डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी प्लस 1 इंटू ये वी आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस डी ऑफ 1/f डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया उसमें, विच इज़ इक्वल टू, अब हम जब साइन एक्स का करते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि साइन ए एक्स है तो ए के लिए हमें डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रख देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इंटू 1 डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, और ए कितना है 1 है, तो -1 माइनस 2d प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये दिस इंटू डिफरेंशियल ऑफ 1, ये 0 हो गया, 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस, तो इसका डिफरेंशियल हो गया ट्वाइस डी माइनस ट्वाइस अपॉन डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया, विच इज़ इक्वल टू 1/2x, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो -2d आ गया, तो ये हो गया -1/2x 1/d इंटू साइन एक्स। फिर आगे क्या आया, माइनस ट्वाइस बाहर निकाल दिया, d -1 इंटू साइन एक्स अपॉन d -1 की पावर 4। अब हम इसको वापस से करें, सिंप्लीफाई आगे करेंगे तो -1/2x, और ये 1/d होता है इंटीग्रल, तो इंटीग्रल इसका हमारे पास में कितना हो गया, सॉरी x नीचे नहीं आएगा यहाँ पर, ये x ऊपर आएगा, 1/2 इंटू एक्स आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x इसका इंटीग्रल होता है cos x, तो ये हो गया cos x माइनस 2 अपॉन हमारे पास में d ऑफ साइन x होता है cos x, ये सॉरी इसको हम ऊपर से नीचे काट कैंसिल ही कर देते हैं, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा d -1 की पावर क्यूब इंटू साइन ऑफ x, विच इज़ इक्वल टू 1/2 x cos x माइनस ट्वाइस ऑफ, इसको खोल देते हैं, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू साइन एक्स। यहाँ माइनस भी आएगा साथ में, सॉरी ये यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रल cos x माइनस में होता है, तो ये यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/2 x cos x माइनस, अब हम डी स्क्वायर की जगह फिर से यहाँ पर ए एक्स है तो 1 रख देंगे, तो ये हो गया ट्वाइस अपॉन d इंटू -1 माइनस 3 इंटू -1 प्लस 3d प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 x cos x माइनस ट्वाइस अपॉन यहाँ पर माइनस ट्वाइस d प्लस 2 इंटू साइन एक्स, यहाँ पर 3d में से 1d गया तो 2d हो गया, और ये 3 ये यहाँ पर -1 है, सॉरी d -1 का होल क्यूब में यहाँ पर -1 आएगा, -1 ये मैंने खोला था, यहाँ पर पहली संख्या प्लस में, दूसरी माइनस में, तीसरी प्लस में और चौथी माइनस में आती है, मैंने गलत लिख दिया था, तो यहाँ पर यह हमारे पास में +2 आएगा, इज इक्वल टू 1/2 x cos x माइनस 1/d प्लस 1। अब हम इसको ऊपर नीचे d -1 से गुणा कर दें ताकि नीचे d स्क्वायर -1 आ जाएगा, ये हो गया साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x cos x माइनस d -1 अपॉन d स्क्वायर -1 इंटू साइन x।
फिर से डी स्क्वायर माइनस की जगह -1 रख दिया हमने, विच इज़ इक्वल टू 1/2 एक्स कॉस एक्स माइनस 1/-1 इंटू डी साइन एक्स माइनस साइन एक्स, विच इज़ इक्वल टू 1/2 एक्स कॉस एक्स प्लस 1/2 डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और साइन एक्स ऐसे कैसे माइनस ऑफ साइन एक्स। यहाँ से ये -1 -2 हो गया, और यहाँ पर जाकर के ये प्लस हो गया यहाँ पर। तो ये अतः दैट इज जनरल इक्वेशन इज, जो हमारा अवकल समीकरण दिया है उसका व्यापक हल क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, विच इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर x प्लस 1/2 एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम जो भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसके अलग अलग मेथड मैंने आपको कराए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये देखिए यहाँ से ये वाला, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन 2 का हमारे पास में जो दिया गया है हमको, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास में क्या हुआ, सहायक समीकरण हमारे पास में हुई m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये qx को हम 0 रख देते हैं और y को हम 1 रख देते हैं, और d की जगह m, यहाँ पर y इक्वल टू 1, d की जगह m और qx इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है हमारे पास में। दैट इम्प्लाइज m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू -1 एंड -2। इससे अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 ई की पावर -x प्लस c2 ई की पावर -2x। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1/d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, विच इज़ इक्वल टू, अभी जिस मेथड को अपन ने लिखा था वो यहाँ लिखेंगे, x² इंटू 1/d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स। ये जो मैंने आपको यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बताया था x² वाला, ये वाला, इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, x² इंटू 1/fd। तो यहाँ पर ये 2x इंटू ये x² 1/fd cos x प्लस 2x इंटू dd ऑफ 1/fd। 1/fd है हमारे पास में d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू cos x प्लस d² अपॉन d² 1/d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू cos x। अब इसको और सिंप्लीफाई करें अगर अपन आगे, तो ये x² cos x है, तो यहाँ पर a की जगह 1 रखेंगे तो d² की जगह -1 रखेंगे हम, तो विच इज़ इक्वल टू x², नेक्स्ट स्टेप में रख देते हैं सारे के साथ। अभी इसको ऐसे ही लिख देती हूँ मैं, d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू cos x प्लस ट्वाइस x। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, वो आपको आता है u/v मेथड से करेंगे, माइनस ऑफ ट्वाइस d प्लस 3, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था, d² प्लस 3d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू
इंटू कॉस एक्स प्लस डी 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 ऑफ -2d प्लस 3 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स। इज इक्वल टू, ये बहुत लेंदी है लेकिन करने में घबराना नहीं है, इस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं सवाल, इसलिए आपको इनको प्रैक्टिस करनी है। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू कॉस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स, ये यहाँ से ये माइनस बाहर निकाल दिया, ट्वाइस डी प्लस 3 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस ट्वाइस इंटू, फिर से इसका डिफरेंशियल किया तो इसका डिफरेंशियल जब हम इस वाले का फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 7 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 का होल क्यूब। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे u और v से और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर इंटू कॉस एक्स। ये वाली जो टर्म है ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको यहाँ पर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 3d प्लस 1। यहाँ से देखिए यहाँ पर इस वाले में मैंने इस वाले में कॉस ए एक्स की जगह ए की जगह ए स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, तो ये -1 और ये +2, तो ये 3d तो ऐसे कैसे आ गया और ये यहाँ पर 1 आ गया। तो अब ऊपर नीचे हम 3d -1 और प्लस से गुणा कर देंगे, 3d -1 अपॉन 3d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स ट्वाइस डी प्लस 3 अपॉन 3d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस 3d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 7 अपॉन डी 3d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। इसको आगे और अपन सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर करेंगे तो हमारे पास में ये वाली टर्म आएगी, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3d माइनस 1 अपॉन 9d स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स ट्वाइस डी प्लस 3 अपॉन 9d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। सारे को हमने खोल लिया क्योंकि हमको डी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। ये 3d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 7 अपॉन 27d क्यूब प्लस 27d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 9 -1 -1 इंटू 3d कॉस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स ट्वाइस डी प्लस 3 अपॉन -9 प्लस 6d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ 3d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 7 डिवाइडेड बाय 27d इंटू -1 प्लस 27 इंटू -1, यहाँ हमने डी स्क्वायर की जगह -1 रखा है, प्लस 9d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अब इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे हम और हमारे पास में आएगा 1 अपॉन 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स, जहाँ डी लिखा है ऊपर वहाँ इसको डिफरेंशियल कर देंगे, माइनस ट्वाइस एक्स ट्वाइस डी प्लस 3 अपॉन 6d माइनस 8
वापस से 6d माइनस 8 प्लस 8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 6d प्लस 8 अपॉन 6d माइनस 8 कॉस ऑफ x माइनस प्लस 2 इंटू 3d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 7 अपॉन माइनस 18d माइनस 26 इंटू कॉस ऑफ x। इसी तरह से आप इसको आगे सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे और आप इसका आंसर जो मैं आपको लास्ट में लिख रही हूँ क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा है, इसी तरह से आप ये जो टर्म है 3 टर्म हमारे पास में, ये हमारे पास में पहली टर्म तो ये आई गई, इसको कुछ नहीं करना आपको। इस दूसरी टर्म को इसको यहाँ से स्क्वायर करके डी स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे और डिफरेंशियल कर देंगे यहाँ पर cos x का। ऐसे ही यहाँ पर जब ये टर्म आएगी इसको आप यहाँ से d प्लस 1 में आ जाएगी, तो जो भी ऊपर d माइनस 1 से गुणा करेंगे और फिर नीचे का डी स्क्वायर की जगह -1 रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/10 एक्स स्क्वायर, ये पहला वाला तो ऐसे कैसे आ जाएगा 1/10 एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये माइनस बाहर निकल के प्लस में आ जाएगा 3 sin x प्लस cos x प्लस, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले टर्म को तो हमारे पास में आएगा 1/25 x माइनस 6 cos x माइनस 17 sin x प्लस 12 cos x प्लस 1/250 सॉरी इसको हम और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, 1/25 x इंटू 6 cos x माइनस 17 sin x प्लस 1/20 81 sin x माइनस 133 cos x। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन हो गया, अतः अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा y इक्वल टू CF प्लस P इंटू आई, विच इज़ इक्वल टू C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स प्लस 1/10 एक्स स्क्वायर 3 sin x प्लस cos x प्लस 1/25 x 6 cos x माइनस 17 sin x प्लस 1/250 81 sin x माइनस 133 cos x। तो इस तरह से आपके जो दी हुई समीकरण है उसका ये हल होगा। इस तरह से ये इतना लेंथी क्वेश्चन है, इसको आपको हल करते समय सिर्फ सिंप्लीफाई करने हैं और कुछ नहीं करना है। अब आपका ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, अब तक मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आपकी बुक है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, उसके मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे वीडियो बना दिए हैं। आप उसको मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। आज इससे हमारा यूनिट 2 ख़त्म होता है। थैंक यू।